नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं, उनकी आराधना करते हैं, बृहस्पति का कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं और ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करते हैं तो दिन अच्छा जाता है, सफल होता है। वास्तु से मैं शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे। गोचर की बात करेंगे, शुक्र के गोचर की, और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए, सुनते रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कलाई की घड़ी की बात करते हैं। घड़ी को तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए, इससे नींद में खलल पड़ता है, हमारे दिमाग हृदय पर बुरा असर पड़ता है, उनके वाइब्रेशन तो निकलते हैं। आजकल लोगों को आदत होता है घड़ी या मोबाइल तकिए के नीचे रखकर सोना, वो नहीं रख कर सोना चाहिए। उनके वाइब्रेशन जो निकलते हैं वो पूरे कमरे में नेगेटिव ऊर्जा पैदा करते हैं, तो तकिए के नीचे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि और योग की बात कर लेते हैं। द्वादशी तिथि आज दोपहर बाद 3:30 तक रहेगी। आज दोपहर 12:50 से कल दोपहर पहले 11:45 तक हर्षल योग रहेगा। हर्षल योग जैसे हर्ष मतलब खुशी, तो हर्षल योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं, सफल होते हैं। आज सुबह 10:24 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, फिर आद्रा नक्षत्र लगेगा। आद्रा छठा नक्षत्र है। आद्रा का अर्थ होता है आंखों की नमी, और इसका प्रतीक चिन्ह भी आंसू के बूंद को माना गया है। इसका स्वामी राहु है जो एक छाया ग्रह है, और इसकी राशि मिथुन है। और इसके जो जातक होते हैं वो कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती, जिम्मेदार, जिज्ञासु होते हैं। आद्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है, तो शीशम के पेड़ को आज नमस्कार करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज दोपहर बाद 3:30 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, और हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है, तो आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। नित्य क्रमों से निवृत्त होने के बाद शिव जी की उपासना करें, और आज शिव जी को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग भी लगाएं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का काफी महत्व होता है। प्रदोष काल कौन सा होता है? संध्या के समय जो प्रथम प्रहर होता है, सूरज ढलने के बाद जो प्रथम प्रहर होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं, और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व होता है। आज किसी भेंट के साथ शिव जी प्रतिमा के दर्शन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करने चाहिए। शाम के समय शिव जी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करें। तो आज की खास बात ले लेंगे। शुक्र का गोचर है, वैसे कल हुआ था ये गोचर। कल दोपहर 2:33 पर शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि कल एकादशी थी, तो एकादशी की कथा और उसका महत्व बताया था कल मैंने, तो उस गोचर के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। वैसे शुक्र भोग विलास का कारक होता है। 24 अगस्त की देर रात 1:16 तक ये यहीं गोचर करता रहेगा। अंग्रेजी में शुक्र को वीनस कहते हैं और इसका रंग सफेद है। शुक्र का असर दाम्पत्य रिश्ते और आर्थिक स्थितियों पर पड़ता है। वो धन का भी कारक है और पत्नी का कारक है। जैसे लड़कों की कुंडली अगर देखा जाए तो वीनस कहाँ बैठा हुआ है, उससे उसके पार्टनर, उसकी पत्नी का या उसके स्पाउस का कैसा जीवन रहेगा, उसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, उसके बारे में हम बता सकते हैं। शुक्र का असर दाम्पत्य रिश्तों पे पड़ता है और आर्थिक स्थिति पर भी होता है, क्योंकि वो धन का भी कारक है। तो ये गोचर पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा। आपको अपने पत्नी, स्पाउस से अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए, और दूसरी स्त्रियों का भी, अपनी स्त्री का भी सम्मान करना चाहिए, दूसरे स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। और लेडीज लोग बालों में गोल्डन क्लिप लगा के रखना चाहिए। और 24 अगस्त तक आप परफ्यूम का इस्तेमाल करें और वाइट चीज़ों का दान करें, मंदिर में दान करना चाहिए। ये थोड़े से उपाय हैं जो आपको करना है। और शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ऐसा जाप करते रहेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। और गाय को खिलाते रहिए, रोटी खिलाने से भी आपको अच्छा फल मिलता है। वैसे सब राशियों पे अच्छा परिणाम पड़ेगा, वैसे शुक्र ज़्यादा खराब नहीं होता है। गाय को रोटी खिलाना, मंदिर में दही दान करना, ज्वार भी दान कर सकते हैं, घी का दीपक जलाना है, और परफ्यूम, चमेली की परफ्यूम आप बॉटल दान कर सकते हैं। और नीला फूल आप नाले में बहाने से भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो थोड़े से ये
उपाय करने से आपको इसके बुरे परिणामों से बच सकेंगे। आइए हम विस्तार से जान लेते हैं कि शुक्र क्या है और कैसे असर डालता है सब पर। छठा ग्रह है शुक्र और इसका जो दिन चुना गया है वो है शुक्रवार। इसका महत्व जान समझ लेते हैं। शुक्र आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि इसे सुबह उत्तर दिशा में देखने पर आसानी से पहचाना जा सकता है। जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है वह हमेशा उज्जवल रहते हैं। आप जानते हैं कि आपके मित्र समूह में एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हमेशा सबका ध्यान जाता है। वह व्यक्ति शुक्र की ऊर्जा से युक्त होता है। वह हमेशा लाइमलाइट में ही रहता है और हमेशा उसको देखेंगे कि ब्रांडेड चीज़ें पसंद करता है, कोई भी हल्की चीज़ें नहीं। कपड़ा पहनेगा वो भी ब्रांडेड, जूते ब्रांडेड, इतना घड़ी भी, और बॉटल जो उठाएगा पानी की बॉटल वो भी ब्रांडेड होती है, ऊंची वाली होती है। तो जब हमारा शुक्र मजबूत होता है तो हम एक शानदार जीवन शैली का आकर्षित करते हैं। शुक्र को सुंदरता, ग्लैमर, प्रसिद्धि और कला से संबंधित क्षेत्रों का स्वामी माना जाता है। रंगमंच, पेंटिंग, नृत्य, फैशन आदि गतिविधियों में शुक्र से जुड़ी हुई है। जो लोग बहुत कलात्मक होते हैं, जैसे प्रसिद्ध गायक हो, नर्तकी हो, फिल्मी सितारे हो, इनका सब शुक्र मजबूत होता है। शुक्र का संबंध लक्ष्मी या धन से भी होता है, उसकी ऊर्जा से भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपका शुक्र को देवी लक्ष्मी शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को पूजा करते हैं, अगर शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो यह आपकी कुंडली में शुक्र को मजबूत करने में मदद करता है और आप भौतिक समृद्धि और धन को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आपको धन ऊर्जा के बारे में सभी नकारात्मक मान्यताओं को खारिज करना चाहिए। जैसे धन गलत तरीके से कमाया जा सकता है, पैसा सबके बुराइयों का मूल कारण है। यदि आप लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो आपके आपस अधिक धनी और संपन्न है, शुक्र का आशीर्वाद चाहते हैं तो धन ऊर्जा से जुड़े इस प्रकार के नकारात्मक विश्वासों को खारिज करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पैसा हाथ की मैल है, ये सब बुराइयों की जड़ है। धन के बारे में कभी भी अपमानजनक बात नहीं करना चाहिए, तो आपका शुक्र मजबूत होगा। और इसके साथ ही किसी भी तरह से महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, वो शुक्र को कमजोर कर देता है। महिलाएं, चाहे घर की महिलाएं हो कि किसी भी तरह आपकी पत्नी हो या दूसरे बाहर की महिलाएं हैं, बाहर बुजुर्ग महिलाएं हैं, किसी भी महिलाओं को अनादर नहीं करना चाहिए। ये आपको शुक्र को कमजोर करता है। इसके लिए हमें देवी लक्ष्मी का अधिक सम्मान करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि धन ऊर्जा के प्रति सम्मान और स्त्री ऊर्जा के प्रति सम्मान। शुक्र सौंदर्य, ग्लैमर, प्रसिद्धि और कला से भी जुड़ा हुआ है। थिएटर, पेंटिंग, डांस, फैशन जैसे गतिविधियां शुक्र से जुड़ी हुई हैं। शुक्र हमें एक बहुत ही सुखी वैवाहिक और यौन जीवन का आशीर्वाद भी देता है। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक मजबूत शुक्र अच्छी प्रजनन क्षमता सुनिश्चित करता है और उसमें अंगों में गुर्दे, आंखें और गले के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह भी कहा जा सकता है यदि हम पर शुक्र की कृपा है तो हमें अपने समय स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं और एक लंबा जीवन भी जी सकते हैं। ऐसे इसके लिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहानी है। कहानी के अनुसार शुक्र शुक्राचार्य का प्रतीक है, जो असुरों के प्रसिद्ध आचार्य थे, जिन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। संजीवनी विद्या की उपचार शक्तियों के माध्यम से शुक्राचार्य में मृत और बीमार लोगों के जीवन को पुनर्जीवित करने की भी क्षमता थी। इसके लिए यदि हम पर शुक्र का आशीर्वाद है तो हमें एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। और इनकी गतिविधियां जो भी करनी है वो शुक्रवार के दिन अगर आप उसको उपाय करेंगे, मैंने उपाय बता दिए आपको क्या करना है, तो वो उपाय करेंगे तो आपको ये अच्छा जीवन, लंबा जीवन और सुखी दाम्पत्य जीवन और समृद्ध धन समृद्धि से भरपूर आपका जीवन दे सकता है। तो ये थी शुक्र की बातें। तो आपको स्त्रियों का सम्मान करना है और मंत्र जाप करते रहना है। अभी हम कृष्ण कथा की ओर चलते हैं। कृष्ण कथा में हम एक दृष्टांत पेश करेंगे जो महाभारत का है। जब भगवान कृष्ण की उंगली में चक्र लगा था
आपको पता है सुदर्शन चक्र लगा था, कब लगा था? जब शिशुपाल का सिर धड़ से अलग किया था। उस समय पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ चल रहा था और शिशुपाल श्री कृष्ण के लिए अपशब्द का उच्चारण कर रहे थे। ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि सभा में बैठे सभी लोगों को बुरा लग रहा था। लेकिन जब शिशुपाल ने 100 अपशब्द कहे, उनको उनका वरदान दिया था, संकल्प किया था श्री कृष्ण ने कि उसके माँ को ये दिया था, शब्द उसने कहे थे, उसके माँ को ऐसे विश्वास दिलाया था कि 100 गलतियां उसकी माफ कर देंगे, उसकी शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा किया तो उसका जिम्मेदार वो नहीं है, उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो 100 अपशब्द कहे उसने भरी सभा में, श्री कृष्ण को उसने 100 अपशब्द कहे। तब 100 अपशब्द कहे तब तक भगवान ने उसे कोई दंड नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब भगवान ने देखा कि ये और भी ज्यादा बोल रहा है तो उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और भगवान ने ऐसी लीला की कि सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ा था और जब वो वापस लौटा तो उसकी उंगली में आकर लगा। तो उसने भगवान ने जानबूझकर ऐसी लीला रची थी कि उसके उंगली से रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। वहां खरी द्रौपदी ने देखा तो वो तुरंत अपने साड़ी का पल्लू को एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली में बांधा। ये कृष्ण की लीला ही थी। वो मन में मुस्कुरा रहे थे, श्री कृष्ण मन में मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, हे द्रौपदी, आप मेरी बहन हो और आपने मुझे अपने एक साड़ी का एक टुकड़ा दिया है, इसका ये मेरा ऊपर कर्ज रहा। वो द्रौपदी तो बांधकर भूल गई, द्रौपदी वो टुकड़ा बांधकर भूल गई, मगर श्री कृष्ण नहीं भूले। जब भरी सभा में जब माता द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, चीरहरण किया जा रहा था, दुशासन ने ये कुकर्म कर रहे थे, तो द्रौपदी ने उस श्री कृष्ण को पुकारा, क्योंकि वहां पर सब लोग खड़े थे, सिर्फ देख रहे थे। उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा था, उसके मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो उसने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर द्रौपदी की लाज बचाई। एक छोटे टुकड़े, साड़ी के टुकड़े के बदले उसने अनेकों वस्त्र उससे ढक दिया। द्रौपदी ने तो एक साड़ी का टुकड़ा देकर वो भूल गई, मगर श्री कृष्ण नहीं भूले। श्री कृष्ण ने अनेकों साड़ियों से उसकी लाज बचाई। तो इंसान भी अगर ईश्वर को समय देता है, इसको याद करता है, उसको समय देता है, नाम जप करता है, अच्छे कर्म करता है, भजन कीर्तन करता है, दान पुण्य करता है, तो उसका परिणाम वो ईश्वर जरूर उसको देता है, उसका परिणाम उसे जरूर मिलता है। आपका दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना याद रखना। आपने जरा भी कुछ भी श्री कृष्ण के निमित्त अगर कुछ किया हो तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका परिणाम आपको जरूर देगा, 100 गुना 1000 गुना देगा आपको। तो थोड़ा सा आप दान पुण्य कीजिए, नाम जाप कीजिए। 10 मिनट का नाम जाप, आपके पूरे 24 घंटों में से आप 10 मिनट निकाल कर नाम जाप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आप समय निकाल कर आप थोड़ा सा भजन कीर्तन करें, नाम जाप करें, दान पुण्य करें, किसी को दान करें। आज के दिन कोई सब दिन ऐसे ही होते हैं, अच्छे दिन होते हैं। कभी बृहस्पति का दिन अच्छा होता है, कभी नवमी तिथि है, 11 की तिथि है, 10वीं है, तो पंचमी तिथि है। तो आपके दिन बहुत आते हैं, हर एक दिन भगवान का दिन होता है। आप किसी के निमित्त भी आप अगर दान करेंगे, कुछ भी दान करेंगे, मैंने दान के बारे में बताया था, किसको कितना क्या दान करना है, तो आप वो कीजिए और पुण्य कमाइए। और याद रखना, आपका दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो ईश्वर सब पे न्याय करता है, वो भूला है, वो सबको न्याय करता है और सबको देता है। वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। तो आप सिर्फ उससे याद कीजिए। तो द्रौपदी ने जैसे याद किया था, वो तुरंत वैसे पहुंच गए थे वहां पर उसकी लाज बचाने के लिए, तो उसी तरह आपकी भी वो लाज बचाएगा। तो आप नाम जाप करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।